नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, इसका हमारे शरीर में काम क्या है, रक्तदान क्या होता है और खून का थक्का कैसे बनता है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। और कुछ बीमारियों के बारे में भी जानेंगे कि खून की कमी से क्या होता है और डेंगू वगैरह होता है, उनमें खून की जो प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाती हैं और किसके कारण होती हैं। तो अक्सर हमने फिल्मों में ढेर सारे डायलॉग सुने होंगे, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। फिल्में भी बनी हैं ढेर सारी, खून भरी मांग और भी ढेर सारी हैं। मतलब तो एक खून खून का खून एक कतरा, ऐसे ढेर सारी फिल्में मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन फिल्में भी इसके बारे में बनी हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये खून है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड क्या होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब तरल संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो एक दूसरे को जोड़ता है। संयोजक संयोजक मतलब होता है जोड़ने वाला। तो जो एक प्रकार का ये ऊतक है और ये तरल होता है, मतलब लिक्विड में होता है, तो इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। मतलब पूरी बॉडी को ये जोड़ता है। उसके बाद ये कैसा होता है, ये कोलाइड मतलब होता है जिसको हम छान ना सकें। एक तरीके से हम एग्जांपल लें, जो दूध होता है उसकी जो मलाई होती है उसको हम छान नहीं सकते हैं, छन्नी को। तो उसी तरीके जो कोलाइड होते हैं इनका मान होता है 10 की पावर -10 एंगस्ट्राम होता है। तो 10 की पावर 10 - एंगस्ट्राम होता है। और इनको जो है अर्ध पारगम झिल्ली से छाना नहीं जा सकता है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। मतलब ये क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब इसका नेचर जो होता है बेसिक होता है। अब देखो पीएच मान थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएच मान क्या होता है? अगर ये 7 से ऊपर रहता है, 7 से मतलब इसका एक पैमाना बना हुआ है, 7 से ऊपर रहता है तो क्षारीय, अगर 7 है तो न्यूट्रल होता है। जैसे जल होता है वो ना तो वो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। और 7 से नीचे जिसका माना होता है वो अम्लीय होता है। जैसे जो नींबू होता है उसका वो अम्लीय होता है। तो ये पैमाना है, पीएच मान है। इसे पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो है पाया जाता है 5.5 लीटर, मतलब 5.5 लीटर। ये किसके अनुसार? ये बॉडी के वेट के अनुसार पाया जाता है हमारे शरीर में। 5.5 लीटर हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। मतलब ये जो महिलाएं होती हैं इनमें जो खून होता है वो 5 ही लीटर होता है। आगे ये कहाँ बनता है हमारे शरीर में? ऐसा बोलते हैं ना कि रक्तदान करने से खून में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब खून कम नहीं होता फिर से बनने लगता है। तो ये कैसे कहाँ बनता है? तो ये जो है अस्थि मज्जा, इसे बोन मैरो कहते हैं, ये हमारे शरीर में पाई जाती है, वहीं पे बनता है। और ये बच्चे जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये मीसोडर्म में पाया जाता है। मीसोडर्म कहाँ होता है? मीसोडर्म हमारी जो इपीडर्मिस होती है, ऊपरी लेयर, और सबसे आंतरिक लेयर मतलब इंडोडर्म, उसके बीच में मीसोडर्म पाया जाता है। मीसो मतलब ही होता है मध्य। तो वहीं पे ये बनता है। और एक होता है स्प्लीन। स्प्लीन में क्या होता है? जो खून होता है वहाँ पे जमा भी होता है, और जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी के बारे में आगे हम जानेंगे, आरबीसी वहीं पे नष्ट भी होती है। तो स्प्लीन को जो है कब्रगाह या फिर ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है, वहीं पे ब्लड मौजूद रहता है। नेक्स्ट है ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बहुत बार सुना होगा, टीवी में ऐड आता है कि आप ये जो तेल है इसको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। ये जो है सोयाबीन का तेल है, कौन सी कंपनी का तेल है। तो ये जो है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, ये इसकी मात्रा होती है 180 से 200 ग्राम के बीच में हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? हमारे जो हृदय की धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो ब्लॉक कर जाती हैं, जिससे जो हृदय है वो पंप अच्छे तरीके से नहीं कर पाता और ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो इससे हमारा हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए जो है कहा जाता है उच्च क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का मतलब ये है कि हाई जिसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उस ऑयल को नहीं खाना जाता है, मतलब ऑयली पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। अब इसके टाइप क्या होते हैं? ब्लड जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है, आप देख रहे होंगे, रुधिराण। तो प्लाज्मा जो है 50 से 60% हमारी बॉडी में पाया जाता है, और जो रुधिराण होता है वो आपका 40 से 50 पाया जाता है, 50%। और ये 50 से 60% हमारी बॉडी में पाया जाता है। और ये जो प्लाज्मा होता है इसके भी 2 टाइप है, एक होता है फाइब्रिनोजन और एक होता है प्रोथाम्बिन। ये फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन क्या होता है आगे जब ये ब्लड क्लॉट बताएंगे, मतलब रक्त का थक्का कैसे बनता है, इसको बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उसके बाद ये जो है रुधिराण, रुधिराण 2 टाइप किसको बोलते हैं? रुधिराण
इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स इंग्लिश में इसे बोला जाता है। और रुधिराण, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि रुधिराण मतलब में कितने टाइप का होता है और ये इसकी संख्या सबसे ज़्यादा कौन सी होती है। तो आरबीसी जो है ये आपका इसकी संख्या होती है 20 लाख होती है और ये 120 दिन तक, ये जो है इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, मतलब हमारे जो रक्त लाल क्यों होता है ये आरबीसी के कारण होता है। मतलब ये इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिससे हमारा शरीर का जो रक्त होता है वो लाल होता है। हीम एक प्रोटीन है और ग्लोबिन से एक वर्णक है, तो ये हीमोग्लोबिन नामक से हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसका नाम होता है इरिथ्रोसाइट। और इसका होता है ल्यूकोसाइट, मतलब नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसे श्वेत रक्त कणिका, और आरबीसी को लाल रक्त कणिका कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी इसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, इसका जीवन काल 4 दिन होता है और इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट से ही। और इसकी संख्या तकरीबन 10,000 होती है, सबसे ज्यादा पाया जाता है आरबीसी, उसके बाद इसके आपका प्लेटलेट्स हो जाता है उसमें। और ये जो है डब्ल्यूबीसी से क्या होता है, ये हमारे जो अभी आपने सुना होगा कोरोना काल में क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है इसी के कारण बनता है। डब्ल्यूबीसी में टी सेल्स और बी सेल्स ये सारी सेल्स पाई जाती हैं, तो इसके कारण ये जो है इम्यून सिस्टम में वर्क करता है। और इसका 4 दिन होता है। ये जब ये ल्यूकोसाइट जब डब्ल्यूबीसी ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक कैंसर हो जाता है, उसका नाम होता है ल्यूकीमिया। तो इसके बढ़ने से ल्यूकीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स, इसका भी जो जीवन काल होता है 7 दिन लगभग होता है। और इसकी जो संख्या होती है वो 50,000 तक हो जाती है, सॉरी 10 लाख होती है। और ये जो है 10 लाख होती है। और ये प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स से क्या होता है, आपका रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। और ये जब डेंगू होता है, डेंगू नामक बीमारी होती है, तो इसमें ये प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और वो आ जाती हैं लगभग 50,000 तक आ जाती हैं। तो ये आपने जाना अभी रक्त के बारे में। अब आइए जानते हैं कि हमारा जो शरीर में रक्त का थक्का कैसे बनता है। जब चोट लगती है तो रक्त बहने लगता है, और इसी से एक बीमारी के बारे में जानेंगे जिसमें रक्त का थक्का ही नहीं बनता, वो कौन सी बीमारी है और उसके कारण क्या होता है। तो रक्त का थक्का कैसे बनता है, तो रक्त का थक्का, इस प्रोसेस को कहते हैं कैस्केल प्रोसेस। क्या कहते हैं, कैस्केल प्रोसेस। इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में भी आ सकता है। तो जब चोट लगती है, मतलब चोट लगी आपको, घाव हुआ, तो तुरंत जो है थ्रोम्बोसाइट एक प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो एयर की सहायता से, मतलब हवा में वो चोट लगी तो हवा के संपर्क में आएगा वो चोट, और वो थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम की सहायता से, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है कैल्शियम, उसकी सहायता से प्रोथ्रोम्बिन बना देता है, प्रोथ्रोम्बिन बना देता है। जब प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है तो उससे थ्रोम्बिन बन जाता है, और ये थ्रोम्बिन की सहायता से थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन नामक एक बना लेता है, ये प्लाज्मा बना लेता है। ये जो फाइब्रिनोजन होता है, इसको अगर प्लाज्मा से निकाल दें तो ये जो है सीरम बन जाता है। सीरम में 90% जल होता है, उसी से आपकी बीमारियों की जांच की जाती है कि आपकी कौन सी बीमारी है। और वो तकरीबन पीले कलर के, जब आप जाएंगे टेस्ट करने ब्लड, तो अगर आपको देखने को मिलेगा तो रखा रहेगा सैंपल के रूप में, तो उसमें पीले रंग का जो पदार्थ दिखता है तो वही आपका सीरम होता है, उसी को निकाल के आपके ब्लड की जांच की जाती है। तो फाइब्रिनोजन एक धागेनुमा संरचना बन जाती है जब चोट लगती है। तो उसके बाद फाइब्रिन बन जाता है फाइब्रिनोजन की सहायता से, और उसके बाद आरबीसी वहीं पे बन जाती है, और एक पन्नी नुमा जो है, एक झिल्ली नुमा संरचना बन जाती है, और इस तरीके से हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। और इसको बनने में 2 से 5 मिनट लगते हैं। कितना, 2 से 5 मिनट लगते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। एक हीमोफीलिया बीमारी है जिसके कारण आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाता, और ये खून बहता ही रहता है, जिससे जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनमें क्या पाया जाता है, हिपैरिन नामक एक पदार्थ होता है वो नहीं पाया जाता हीमोफीलिया में, इसीलिए वो खून का थक्का नहीं बन पाता। अब आइए देखते हैं रक्त का कार्य क्या होता है। रक्त जो है तापमान नियंत्रण करता है। तापमान, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है,
उसमें मदद करता है, इसको मेंटेन करता है। और उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद हमारा जो शरीर होता है ऑक्सीजन का प्रवाहन परिवहन करता है। मतलब जो ऑक्सीजन फेफड़े वगैरह जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में फेफड़े में जो है ऑक्सीजन एक जो डब्बा नुमा संरचना फेफड़ा होता है उसी में जाके बैठ जाता है, ये ऑक्सीजन पड़ी वहीं रहती है। उसके बाद आता है ये भाई साहब आते हैं रक्त, इसको ले जाके हमारे पूरे शरीर में ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से निकाल कर ले जाते हैं वो हृदय के पास, हृदय से वो सॉरी फेफड़े के पास, फेफड़े से वो फिर चली जाती है बाहर, नाक के द्वारा बाहर चली जाती है। तो ऑक्सीजन वो करते हैं और ये हमारे पोषण भी प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में जाना और ब्लड की बेसिक की जानकारी। आगे के चैप्टर में इसका दूसरा जो पार्ट बनेगा वो जो है ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं वो, और कैसे जो है ब्लड ग्रुप में दान किया जाता है, मतलब कैसे डोनेट किया जाता है और कौन कौन किसको डोनेट कर सकता है। और एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। और एक नए ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप के भी बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं।